हेलो गाइस, स्टडी विद मानसी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ में कुल कितने स्थल चिन्हित किए गए हैं? इसका आंसर है 75 स्थल। राम जी वनवास के समय छत्तीसगढ़ के कई स्थलों में भी आए थे, लेकिन तब छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ शासन इन्हीं स्थलों को पहचान कर आपस में जोड़कर एक पर्यटन परिपथ बनाया जा रहा है, जिसमें कुल 75 स्थल हैं। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आने वाले 75 स्थलों में से 7 स्थल मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आते हैं। ये 7 स्थल निम्न हैं। पहला सीतामढ़ी हरचौका, दूसरा सीतामढ़ी घाघरा, तीसरा कोटाडोल, चौथा सीतामढ़ी कनवाई, पांचवा सिद्ध बाबा आश्रम, छठवा अमृतधारा, सातवां जटाशंकरी गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए राम वनगमन पर्यटन परिपथ के 5 स्थलों में से कौन सा स्थल एमसीबी जिले में नहीं आता? इसका आंसर है देवगढ़। जैसा कि आप जानते हैं, राम जी अपने वनवास के दौरान जिन जगहों में रुके थे, उनमें से कुछ जगह आज के छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भी आता है। देवगढ़ भी एक रामायणकालीन स्थल है, किंतु यह सरगुजा जिले में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के किस स्थल को हरि की रसोई के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है सीतामढ़ी हरचौका। विकल्प में दिए चारों स्थलों के नाम याद रखिएगा। ये चारों स्थल एमसीबी जिले के अंतर्गत आते हैं और राम वनगमन परिपथ के 75 स्थलों में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सीमाओं के अनुसार भगवान श्री का छत्तीसगढ़ में प्रवेश किस स्थल से हुआ माना जाता है? इसका आंसर है सीतामढ़ी हरचौका। वर्तमान छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले अभी रामायणकालीन स्थलों में से सीतामढ़ी हरचौका ऐसी जगह है जहां श्री राम का सबसे पहले आगमन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का सीतामढ़ी हरचौका किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है मवई नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का सीतामढ़ी घाघरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है रापा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित कोटाडोल किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका आंसर है गोपद बनास नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित कोटाडोल में कौन सा आश्रम स्थित है? इसका आंसर है छतौड़ा आश्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित कोटाडोल में कौन सा जलप्रपात स्थित है? इसका आंसर है रामदहा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के किस रामायणकालीन स्थल से अशोक की शेर अंकित त्रिमूर्ति लाट भी मिली है? इसका आंसर है कोटाडोल। अगला प्रश्न देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के किस रामायणकालीन स्थल में महर्षि वामदेव का आश्रम था? इसका आंसर है अमृतधारा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के किस रामायणकालीन स्थल में मुनि निदान का आश्रम था?
इसका आंसर है जटाशंकरी गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए राम वनगमन पर्यटन परिपथ के 5 स्थलों में से कौन सा स्थल एमसीबी जिले में नहीं आता? इसका आंसर है लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ सरगुजा जिले का रामायणकालीन स्थल है, जबकि अन्य 4 मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले अंतर्गत आते हैं। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आने वाले 75 स्थलों में से 2 स्थल कोरिया जिले में आते हैं। ये 2 स्थल निम्न हैं। पहला रामगढ़, दूसरा पटवा देवगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए राम वनगमन पर्यटन परिपथ के 4 स्थलों में से कौन सा स्थल कोरिया जिले में नहीं आता? इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों। कोरिया जिले के केवल 2 ही स्थल राम वनगमन परिपथ में शामिल किए गए हैं। पहला बैकुंठपुर तहसील का पटवा देवगढ़ और दूसरा सोनहत तहसील का रामगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए राम वनगमन पर्यटन परिपथ के 4 स्थलों में से कौन सा स्थल सूरजपुर जिले में नहीं आता? इसका आंसर है रामगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री राम जी ने अपने वनवास के दौरान सर्वाधिक समय किस स्थान पर बिताया था? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ अन्य टॉपिक्स के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जिसकी सहायता से आप करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों में अपनी जानकारी को जान सकते हैं। इसलिए मेरे ये यूट्यूब चैनल एक बार जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।